चलिए शुरू करते हैं। गाय के गोबर से, गौमूत्र से, गौरज से स्नान करने की परंपरा हजारों सालों से रही है। पूछ लीजिए सबसे। आप तो सबको कह रहे हैं ना ऐसे ही करके नहाएं। अरे तो जब परंपरा रही है तो उसमें कोई साइंस रहा होगा। गाय के गोबर में कितना गुण होता है। बिल्ली की पोटी की कॉफी पीने में ऐतराज नहीं है तो गाय के गोबर से स्नान करने में क्यों ऐतराज है? जी अब मैं अगले सब पता है, आप छिपा रहे, आप बिल्ली के मामा लगते हैं। बिल्ली के मामा। आप क्या कह रहे हैं? वो बिल्ली की पोटी नहीं है तो किसकी पोटी है? वो बिल्ली की पोटी नहीं है, वो किसी और जानवर की है। वो कॉफी में डालते हैं, उसका जो टेस्ट है उसको कम करने के लिए। आपकी यही तो बात है। आप प्रॉब्लम ये है, वो कह रहे हैं कि आप मलमूत्र जो जो है, करते वो हैं, जो सब मलमूत्र वही है, करें। वो जो जिसे मलमूत्र कहते हैं, वो बिल्ली का नहीं है, किसी और जानवर का है। अब देखो ये बिल्ली का पक्ष लेने बैठ गए, जबकि ऑन रिकॉर्ड गूगल करो तो मिल जाएगा कि बिल्ली की पोटी की कॉफी बनने। लेकिन ये लेकिन बिल्ली वो कह रहे हैं कि की जो पोटी है वो बिल्ली की नहीं है, किसी और की है। किसकी? आदमी की? बताओ किसकी है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस। क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा अनिरुद्ध आचार्य जी ने विवेक श्रीवास्तव को WWF की तरफ बातों में उठा के फेंक दिया है। और क्या क्या बोलते हैं ये लोग, एंकर्स लोग किसी को बुला के आते हैं पैनलिस्ट को, तो कुत्ते के पोटी, बिल्ली के पोटी सब कॉफी में मिला के पीने वाले लोग। अरे वाह ये लोग। चलिए वीडियो देखते हैं, मजे लेते हैं। कोई विदेशी जानवर है उसकी है, कोई विदेशी जानवर है उसकी है। वो बिल्ली नहीं है जो आप बिल्ली बिल्ली बार अरे बार जानवर कौन सा है आपको तो पता होगा। अरे है तो बिल्ली प्रकार अरे आप की। सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए। पर है तो मलमूत्र ही। मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम दो है। एक है कि जो आप करते हैं, आप चाहते हैं सारा संसार वो करे। वो सारा संसार वो क्यों करे? हम टाइम के हिसाब से चलने वाले लोग मैं हैं। माँ बाप को मैंने भगवान आपको पिछली मानता हूँ बार तो भी मैं बोला चाहता हूँ था, सब माँ बाप मैंने को आपको भगवान पिछली- माने। जी चलिए। जो आप पोटी की बात कर रहे हैं ना, वो बिल्ली की नहीं है, वो दूसरा जानवर है। और है एक तो हाथी जानवर यूज की, होती है। है तो जानवर भाई, की। वो किसी और यूज पर्पस से होती है और वो बहुत महंगी होती है। इसका ये मतलब नहीं कि लोग गोबर अपने शक्ल पे लगाना शुरू करते हैं, अब गोबर सोचिए, करना शुरू ये कह करते रहे हैं। बड़ी महंगी है। ठीक है आपने बोला। ये कह रहे हैं कि उस जानवर की पोटी बड़ी महंगी होती है। मतलब जानवर की पोटी महंगी है तो उसे पी लेंगे, पर गाय का गोबर लगा नहीं सकते। बात तो सही है। गाय की पोटी। बच्चे कितने अच्छे हैं आप। बच्चे भगवान, हमारे यहाँ बच्चों को भगवान का दर्जा दिया गया है। बच्चे भगवान हैं और बच्चे बिल्कुल सच्चे हैं। बच्चे ठाकुर जी और क्या जी नियंत्रण करने की बात हो रही है, आप कह रहे बच्चा और अरे कर लो। भाई कम से कम एक है, एक बच्चे को कहाँ खेलेगा, किसके संग खेलेगा भैया? गलत गजब कर रहे हैं यहाँ भैया। अरे दो, कम से कम 2 बच्चे तो हों क्या आपस में भैया खेल लें, साथ में रहें। तो 1 से भले 2, 2 से भले 3। जब जी। भैया लोग हमारे 10-10 बच्चे पैदा करते तो हम 2-4 तो कर ही सकते हैं। एक आपका वीडियो वायरल है जिसमें आपने बोला कि जैसे कपड़े होंगे सामने वाले का एक्शन और आचरण भी वैसा ही होगा। एक कपड़े मर्यादित होने चाहिए। हमारा कहना यह है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कहीं का हो। एक सेकेंड वाह, छोटा सवाल। कौन निर्णय लेगा क्या मर्यादित क्या ना मर्यादित? जीन्स मर्यादित हैं, स्कर्ट मर्यादित है, साहब शॉर्ट्स मर्यादित हैं। साहब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे तो महाभारत हो गया था। और आज देखो कपड़ा पहनने को कह रहे हैं हम बेटियों को, तो ये भड़क रहे हैं, ये ये परेशान हो रहे हैं। बेटियों के ऊपर छोड़ दीजिए। 1 मिनट। इसका मतलब ये हुआ, इसका ये महिला सशक्तिकरण का जमाना है। इसका मतलब एक ये लड़की- हुआ- पर स्वयं सुन लीजिए। जी, ये जी, जी, एक- जी। एक लड़की को एक सुन भैया, लीजिए, पहले सुन लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि नारियों को अर्धनग्न देखने की इच्छा आप लोगों की है। लेकिन मेरा प्रश्न है, एक सेकंड। लेकिन मेरा प्रश्न है, नारी निर्णय लेगी उसे क्या पहनना है क्या नहीं। अपनी ये सोच point है। मर्दों को बदलनी विवेक- चाहिए। अपने लड़कों को सुधारने का बिल्कुल ये बात आपकी सुधारना जायज है। चाहिए हमें। एक सेकंड, ये तो माई बॉडी माई चॉइस है। कपड़ा पहना क्यों जाता है? शरीर ढकने के लिए। अरे तो जिस कपड़े से शरीर ढके ही ना, तो फिर कपड़े पहनने का अर्थ क्या निकला? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब समाज में कुछ लोग, देखो ऐसा हुआ, कुछ लड़कियों को ऐसे, जो भैया की विचारधारा है, ये कहते हैं कि कुछ भी पहने। अब देखो आपने एक गाना सुना होगा बॉलीवुड का, ब्लू है पानी पानी। उसमें लड़कियां कितने कम कपड़े पहनी और कितना गलत दिखता है वो अपनी माँ के साथ। आप नहीं देख सकते, आपकी बहन, आप बहन के साथ नहीं देख सकते। इन लोगों को देखना वही है, इसलिए ये पक्षधर है उनके। चलिए एक हमारा एक रिक्वेस्ट है, कब आप रील से बाहर होगे ताकि आपकी रियलिटी लोग जान पाएं। जी मैं तो रील से अभी भी बाहर हूँ, मैं रील में नहीं रियल में हूँ।
जी। आप वृंदावन आइए, गौरी गोपाल आश्रम को रियल में अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा कि ये क्या रील आप बनाते हैं या बन जाती है? भाई हम तो देखो आपके साथ जो डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अब इसकी भी रील बन जाएगी तो अच्छा लगेगा। अच्छा देखने वाला अच्छा बना लेगा, बुरा देखने वाला इसी से। ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि भैया विवेक भैया नाम है ना जी, विवेक भैया ने कहा कि नारियों को अपनी स्वतंत्रता है कपड़ा पहनने की। देखिए आपकी अपनी बिल्कुल विचारधारा है, आपकी अपनी विचारधारा, बच्चों की अपनी, और मेरी मानसिकता क्या कहती है। एक छोटी सी बात समझिएगा, कुछ लोगों ने नारियों को भड़का दिया और कह दिया कि यार क्या रखा है इतने सारे कपड़े पहनने में, क्योंकि उन लोगों के अंदर नारियों को निर्वस्त्र देखने की कामना थी। एक समाज वो है जो कहता है बेटा पूरे कपड़े पहनो, एक समाज वो है जो कहता है क्या जरूरत है पूरे कपड़े पहनने की, आप तो जरा से पहनो। तो जिनके अंदर नारियों को नग्न देखने की भावना थी, उन्होंने आज नारियों को समाज में अर्ध नग्न खड़ा कर दिया और वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, और वो समाज में नारियां अर्ध नग्न होकर घूम रही हैं। प्रभु राम ने मर्यादा में रहना सिखाया और भगवान कृष्ण ने मर्यादा में रखना सिखाया। तो आज के युग में ज्यादा तार्किक कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान राम ने अधिकार छोड़ना सिखाया जी, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाया कि जब आपका काम बांसुरी बजाने से ना पड़े, जब समाज में ऐसे लोग सामने हों जो नारियों को कपड़े उतारने की बात करते हों, उनके लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र उठा लिया। यदि दुशासन जैसे लोग ना होते समाज में, तो क्या भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी से सुदर्शन की ओर बढ़ना पड़ता? तो समाज जब अपना रास्ता भटक जाती है तो भटका हुआ समाज बांसुरी से नहीं समझता, फिर सुदर्शन चक्र उठाना पड़ता है। महाराज जी, मैं कोई व्यक्तिगत आपके खिलाफ नहीं हूं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं और मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं, लेकिन हमें अपने इतिहास को बदलना होगा अगर उसमें गलतियां हैं, जिससे भारत आगे बढ़ सके। और वो तब बदले। सुनिए इतिहास को बदलने की बात कर रहे हैं? मैं इसके इतिहास को बदल रहा हूं। मंदिरों में दलितों की एंट्री नहीं होती थी, सब जगह बिहारी जी में कोई मना ही नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मुझे दुख है कि हिंदू धर्म इस पे जाके बॉयल डाउन कर चुका है, क्या खाओ क्या ना खाओ और किसको छुओ किसको ना छुओ। अनटचेबिलिटी रही है इस मुल्क के पहले आप बताइए किस इतिहास को बदलने की आप बात कर रहे हैं? किस इतिहास की? नहीं, देखिए, किस इतिहास की? अगर आप इस बात को नकारेंगे, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप नकारेंगे कि दलितों के साथ कभी अत्याचार नहीं हुआ तो ये गलत। अरे राम ने माता शबरी को गले लगाया। आज के 2 साल पुराना मेरा ही बयान है इकलौता, मैंने एक बड़े मंच से कहा और अपने हर मंच से हर बार कहता हूं, हर कथा में यह बात कहता हूं कि हमारे यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों एक पिता की संतान हैं। हमारे यहाँ भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मणों से मुखमासिद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांग शूद्रो अजायत। भगवान नारायण, श्रीमन नारायण के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र। जब एक पिता की संतान है तो फिर हमारे यहाँ छुआछूत कभी था ही नहीं। अंग्रेजों ने, मुगलों ने ये फूट डालो शासन करो की नीति भेजी है और ये डाली है, हमारे यहाँ नहीं था। लेकिन यदि हमारे यहाँ छुआछूत होता तो भगवान राम शबरी के घर ना जाते और भगवान राम निषाद राज को गले ना लगाते। भाई कौन हो सकता है? आप गाय को माता मानते हैं, मैं गाय को माता मानता हूं, तो हम दोनों भाई हो सकते हैं। आप गंगा को माता मानते हैं, मैं गंगा को माता मानता हूं, हम दोनों भाई हो सकते हैं। आप भारत को माता मानते हैं, मैं भारत को माता मानता हूं, हम दोनों भाई हो सकते हैं। लेकिन आप मैं गाय को माता मानूं और आप गाय को काट के खा जाएं, फिर हम और आप भाई भाई नहीं हो सकते। ये भाई भाई नहीं हो सकता ना। मैं भारत को माता कहूं और आप भारत माता को भारत माता ना कहें, तो हम आप कैसे भाई भाई हो सकते हैं? जिस तरह तुम वीडियोस गजब का डायलॉग बोला लाल आखिर में। अगर आप सब लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके मन में थॉट्स हो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बता के जाइए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।